लगातार आज सबकी नजरें हैं कि आखिर दिल्ली वालों का क्या निर्णय होता है, दिल्ली के दिल में कौन है, आज ये साफ हो जाएगा। लगातार अलग अलग जगह से हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं। सीधा रुख करते हैं, पल्लवी हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। पल्लवी, क्योंकि काउंटिंग का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में क्या हलचल बढ़ती हुई आप देख रही हैं? देखिए, यहाँ पे प्रवक्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो नेशनल के हो, वो सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और फिर 8 बजे से जैसे ही काउंटिंग शुरू होगा उसके बाद हर चैनलों पे अलग अलग जो प्रवक्ता हैं वो बैठेंगे और अपना मत देते हुए नजर आएंगे। और जिस प्रकार से बात करते चले, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑफिस में काफ़ी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी मैं बाहर गेट पर खड़ी हूँ। मैं अपने कैमरामैन से एक बार कहूँगी कि वो एक बार दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे चुनावी माहौल और किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था तैनात होती नजर आ रही है। और साथ में हम अभी बाहर खड़े, इस वजह से हम आपके अंदर की विजुअल्स आपको अभी बाहर दिखाते हुए, रुक करते हुए आपके पास चलेंगे। और जिस प्रकार से आप सुरक्षा व्यवस्था को भी देख सकती हैं, बैरिकेटिंग लगा हुआ है और सभी लोग यहाँ बैक टू बैक आते हुए नजर आ रहे हैं। और जो यहाँ की मीडिया सेल है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी यहाँ पे मौजूद होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही जिस प्रकार से अगर बात करते चले, जो चुनाव के पहले आज गिनती होनी शुरू होगी और महज जो 5 तारीख को वोटिंग हो चुकी है, उनके पिटारे जो हैं वो बंद हो चुके हैं और वो पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता पे कौन काबिज होता है। अगर साथ ही बात करते चले, इसके महज 2 दिन का समय रहा है उन्नति जी और दीपिका जी, ये काफ़ी अहम देखने को मिला है। क्योंकि जिस प्रकार से संजय सिंह ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाया गया है कि हर प्रत्याशियों को 15-15 करोड़ देने की बात की गई है, और इस पे लेके एसीबी की बैठक भी हुई। और साथ ही में जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला देखने को काफ़ी मिला। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब ऐसा बोला गया कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तिलबिलाहट है, क्योंकि जिस प्रकार से एग्जिट पोल आया है वो भी काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के रुख में जाता हुआ दिखा है। अगर साथ ही बात करते चले 2015 की, तो 2015 में जितने भी एग्जिट पोल रहे हैं वो आम आदमी पार्टी को बढ़त बनाते हुए दिखाई दिए। और आम आदमी पार्टी की सरकार जो 2015 में आई है वो कुल 67 सीटों पे वो काबिज हुई है, और मात्र 70 सीटों पे 3 सीट ऐसी रही जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाते हुए दिखाई। वहीं अगर 2020 की बात कर ले तो 2020 में 62 सीट पे आम आदमी पार्टी और एग्जिट पोल भी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही थी 2020 में भी। पर जो चुनावी परिणाम रहे हैं वो 62 सीटों पे काबिज होकर आम आदमी पार्टी अपने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बैठी। और पर इस बार का जो एग्जिट पोल रहा है वो काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के रुझान में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पे, क्योंकि अगर हम हरियाणा के चुनाव को लेकर ले लें तो वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो माहौल था उसमें कांग्रेस को दिखाते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो लोगों की निगाहें वो एग्जिट पोल से हटके एग्जिट पोल पर ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल भी गलत होती हुई साबित हुई है। हरियाणा के चुनाव पिटारा है वो कहीं ना कहीं खुल जाएगा और जनता का जो फैसला है वो हम सबके सामने होगा। योगराज लगातार हमारे साथ बने। योगराज, क्योंकि देखिए अब तो काउंटिंग शुरू होने वाली है, अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। क्या प्रत्याशी भी वहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है जहां आप मौजूद है इस वक्त? बिल्कुल, इस समय कहा जा सकता है कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और यहाँ जो नतीजे हैं उनको लगातार लाइव देखा जा सके, इसके लिए यहाँ स्क्रीन भी लगा दी गई है। और अंदर आने के लिए केवल इजाजत केवल मीडिया कर्मियों को है। और मैं चाहूंगा कि एक बार आपको कुछ थोड़ा सा विजुअल्स के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं जी। ये आप नजारा देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का। यह नजारा आप सब देख पा रहे हैं कि इस तरह से यहाँ स्क्रीन्स लगा दी गई हैं और मीडिया के काफी लोग जो है यहाँ इस समय मौजूद हैं। और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि काफी उत्साह भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ कार्यालय है उसके अंदर दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ धीरे धीरे नेताओं का आना शुरू होगा, क्योंकि जैसे ही मतगणना के जो है पहले रुझान आने शुरू होंगे उसके साथ साथ ही धीरे धीरे प्रवक्ताओं का और नेताओं का आना शुरू होगा और प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और
तब तक की बात की जाए तो पूरी दिल्ली में जिस तरह का उत्साह है उसकी सूचनाएं लगातार यहाँ भी पहुंच रही है और सभी जगह जो मतगणना का कार्य है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। किसी तरह से किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं आई है। इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता किए गए हैं। जहां मतगणना केंद्र है उसके आसपास आम जनता को आने की इजाजत नहीं दी गई है और केवल वही लोग उस मतगणना केंद्र के आसपास पहुंच पाएंगे जो चुनाव आयोग द्वारा जिनके परिचय पत्र जारी किए गए हैं, उन्हीं लोगों को केवल इजाजत होगी। और प्रशासन ये चाहता है कि पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से, शांतिपूर्वक रूप से ये पूरी मतगणना हो और रिजल्ट्स धीरे धीरे कुछ ही देर के बाद आने शुरू हो जाए। बिल्कुल, देखिए शांतिपूर्ण माहौल बना रहे ये भी प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। शाहनवाज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, क्या तस्वीरें आप अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं, क्योंकि काउंटिंग का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में सिक्योरिटी किस तरीके से है, चहल पहल कैसी नजर आ रही है? चलिए, शायद शाहनवाज से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से कोशिश करेंगे। राजकुमार बने हुए हमारे साथ। जी राजकुमार चौधरी, सीधा आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर दिल्ली वालों का क्या निर्णय होता है, बेहद ही दिलचस्प, क्योंकि इस बार का मुकाबला है। लेकिन जो फिलहाल एग्जिट पोल दिखा रही है उससे इतर तस्वीर आती है या क्या सामने आता है, फिलहाल ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो पर कितनी उत्सुकता आपको देखने को मिल रही है? देखिए उन्नति, हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ जनता जनार्दन है। जनता को 5 साल में जो है वो वोट देने का मौका मिलता है और जब जनता पेल के वोट करती है तो स्वाभाविक तौर पर चीज़ें, परिणाम जो है वो सार्थक होते हैं। लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि 2015 में जो 66% मतदान हुआ वो मतदान अगले साल 2020 में बढ़कर 67% हुआ, लेकिन 58% तक सिमट गया। इतने उत्साह, तमाम चुनाव आयोग से लेकर तमाम संस्थाओं ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने निवेदन किया वोटरों से कि अपने घर से बाहर निकलिए, अपने घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए, लोकतंत्र का पर्व है। लेकिन जनता ने केवल 58% लोग, 100 में से 98 लोग जो बिल्कुल, देखिए स्पीच आतिशी क्या कुछ कह रहे, सुनवाते हैं। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना दिल्ली की मुख्यमंत्री देखिए सीएम आतिशी को आप सुन रहे थे, जहां वो कह रही थी कि आखिर हम ना धर्म की राजनीति करते हैं, ना वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कालका जी सीट से प्रत्याशी हैं वो, और इसी के साथ वर्तमान में मुख्यमंत्री भी है, तो बेहद ही ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। उनकी किस्मत आज किस तरीके से चमकती है, दीपिका, देखिए ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा आज। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें हम सब देख रहे हैं, जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं और काउंटिंग पर सबकी नजर है कि आखिर आज क्या कुछ होने वाला है, काउंटिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है। राजकुमार, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ दीपिका, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था कि उसके बावजूद केवल 100 में से 58 लोगों ने वोट कास्ट की। अब जिन लोगों ने वोट नहीं की, जो लोग मतगणना उसके तक नहीं पहुंचे, मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे, उन लोगों के बारे में भी मुझे लगता है कि शायद बात करने की आवश्यकता है। वो लोग क्यों मायूस हैं, उन्होंने वोट क्यों नहीं की, वो लोग क्यों नहीं निकले, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लोकतंत्र में वोटर को अपना जो वोट है वो कास्ट करना चाहिए। तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो विश्लेषक हैं, उन्होंने भी इस पे मंथन चिंतन मनन किया। अब ये जो वोट है, ये जो वोट पड़ा है, 58% जो वोट आया है, वो वोट किन इलाकों में पड़ा है, इसकी भी सारी समीक्षा करने के बाद, क्योंकि एग्जैक्ट पोल जो किए जाते हैं वो सर्वे के आधार पर किए जाते हैं। और आज परिणाम 12 बजे तक अपना स्पष्ट हो जाएंगे, 8 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर तय करनी पड़ेगी कि मैं ये जरूर कहूँगा कि इस चुनाव में भी जो दिल्ली का वोटर है उसने मायूसी दिखाई, वो नहीं निकला। अगर ये परसेंटेज 70% के आसपास अगर ये पोल हुआ होता, क्योंकि परसेंटेज बढ़ना चाहिए, अगर उत्साह होता है तो उत्साह में आदमी मतदान केंद्र तक पहुंचता है और वो वोट करता है। लेकिन वोट अगर केवल 58% रह जाए तो स्वाभाविक तौर पर ये जरूर मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सत्ता जिसके हाथ में थी
उससे शायद हो सकता है लोग नाराज हों, या फिर जिस तरीके का इस बार सरकमस्टांसेस बने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा है उसको जरूर मानना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पीछे नहीं रही क्योंकि सत्ता में थी, तमाम बूथों तक उसकी व्यवस्था थी, तमाम लोगों का डाटा उनके पास था, वो किस तरीके से कैंपेन कर रहे थे। लेकिन 3 सीट जो हैं, चाहे हम कालका जी की बात करें, नई दिल्ली की बात करें, और उसके अलावा जंगपुरा की कहीं बात नहीं हो रही है, मनीष सिसोदिया की सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ये जो 3 सीटें हैं, इन 3 सीटों के परिणाम क्या निकलते हैं? बिल्कुल ये राजकुमार, ये तीनों सीटें जो है काफी अहम मानी जा रही है। इन तीनों सीटों के परिणाम क्या कुछ होते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। अब से कुछ ही देर बाद ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर दिल्ली की जनता के मन में क्या कुछ है। पल्लवी, देखिए आपके पास में आती हूँ, देखिए सीटों की बात हो रही है, अगर हॉट सीटों की बात करें तो क्या लगता है हॉट सीट पर जो परिणाम आने वाले उस पर किस तरीके से नजर टिकी है, उन सीटों पर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम बात कर लें कि जो हॉट सीटें हैं वो काफ़ी अहम माने इसलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर आतिशी मारलेना की अगर बात करें तो वो भी अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही जिस प्रकार से देवेंद्र यादव बादली सीट पे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सीटें हैं वो काफ़ी अहम हैं। और जिस प्रकार से लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते चले तो प्रवेश वर्मा वो पहले सांसद भी रह चुके हैं और साथ में ही उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और रमेश बिधूड़ी की बात करें तो वो भी पूर्व सांसद रह चुके हैं। तो ये जो टक्कर है सांसद और कहीं ना कहीं बड़े लोगों के बड़े चेहरे में जो तब्दील होती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं उन्नति जी और दीपिका जी। और जिस प्रकार से अगर माहौल बनाते हुए चले कि हम जमीनी ग्राउंड पे अखाड़ा दिल्ली दा के अपने स्पेशल शो से अगर हम देखें तो हम हर एक ऐसे जगह गए जहाँ पे हम जनता की बात सुनने और वहाँ के रुझानों की अगर बात कर ले तो वो सभी लोग सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं पानी का दिखा, यमुना की सफाई ना होने का दिखा, और साथ ही अगर बात करते चले जिस प्रकार से जमीनी ग्राउंड पे रोड बनाने की बात की गई थी और सीवर का जो बहाव था वो काफी अहम माना जा रहा है। और इस बात की जो जनता है वो काफी जागरूक होकर वोट किया, और जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बहुत कम इस बार रहे हैं तो कई लोग ऐसे निराश भी थे क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार से अब उतनी उम्मीद नहीं रह गई है। और जनता से जब हम बात करते हैं, जनता से रुख करते हैं, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था, जब मैंने पूछा कि आखिर क्या लगता है कि कौन आ रहा है दिल्ली की सत्ता पे, तो उनका सीधा रुख यही था कि हमें किसी भी सरकार पे भरोसा नहीं है क्योंकि जैसे ही चुनाव आते हैं सभी लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, पर हम इस वजह से वोट नहीं देंगे क्योंकि वो कार्य को पूरा नहीं करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम 5 साल में यमुना साफ कर देंगे और साथ में ही 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की गई थी, तो अगर इसको जमीनी ग्राउंड स्तर पे अगर देखा जाए तो कई लोग ऐसे हैं जिन तक नहीं पहुंच पाया ये सब सुविधा, तो वो काफी इस बार आम आदमी पार्टी से खफा होते हुए भी दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से भी एग्जिट पोल में जो भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, ये भी काफी अहम मुद्दा होता हुआ साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में जिस प्रकार से महिलाओं को 2100 देने की बात की गई है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने मैनिफेस्टो में 2500 देने की बात की गई है, साथ में युवाओं को जो रुझान दिया गया है, और तीसरे मैनिफेस्टो में जो दिल्ली के डेवलपमेंट की बात की गई है इसको भी लेके काफी अहम माना जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा जिस प्रकार से उन्होंने चार लिस्ट जारी की, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद ही वो अपनी लिस्ट जारी करते हुए नजर आए। साथ में अगर संकल्प पत्र की बात कर ले, मैनिफेस्टो की बात कर ले, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अहमियत दिखाते हुए नजर आई है। वो लोग हर एक कैबिनेट के साथ बात विमर्श किए थे, और अगर गरीब वर्ग की बात कर ले उनसे भी उन्होंने बात विमर्श किया। उसके बाद जाके वो लोगों ने अपना संकल्प पत्र लाया, जनता के बीच लाए। तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी ग्राउंड पे अपना अखाड़ा वादों की होड़ देखने को मिली है इस बार के दिल्ली चुनाव में, किस प्रकार से, और वो इस चुनाव को बहुत ज्यादा खास बनाने का प्रयास कहीं ना कहीं उन मुद्दों ने किया है। योगराज, आपके पास आती हूँ क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी इस बार देखा गया कहीं कहीं बहुत अच्छा रहा, कहीं कहीं थोड़ा सुस्त भी रहा। मतदाता क्योंकि जागरूक नजर आए, ऐसे में उसका कितना बड़ा फैक्टर वो समझा जा सकता है आज काउंटिंग के दिन? जी बिल्कुल, अगर कहा जाए तो जितने भी बाहरी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट के इलाके थे वहाँ वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा रहा, और साउथ के कुछ इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम रहा। तो जिस तरह अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी पल्लवी भी बता रही थी, मुद्दों को लेकर जो लगातार इस बार चुनाव लड़ा गया उनको लेकर जनता के अंदर अलग अलग राय रही है। भले ही आम आदमी पार्टी की
जो पहली घोषणाएं थी उन्होंने 15 गारंटी दी और उनमें से कहा कि पहली 3 गारंटी तो वो पिछली बार भी पूरी नहीं कर पाए, जिसमें यमुना की सफाई का मुद्दा हो, सड़कों को बनाने की बात हो और स्वच्छ जल जो है वो दिल्ली को देने की बात हो। ये 3 गारंटी तो वो पहले ही पूरी नहीं कर पाए। बाकी 15 गारंटी की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए जो संकल्प पत्र घोषित किया उसके अंदर उन सभी योजनाओं से बढ़कर आगे जो घोषणाएं की उसमें भी जनता के ऊपर काफी असर पड़ा। और जो पुरानी स्कीम्स को देकर जिन स्कीम्स को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अपनी बात रखती रही, जैसे खासतौर पे मोहल्ला क्लिनिक की बात करती रही, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। हमने पिछले 5 साल में इन मोहल्ला क्लिनिक्स को नजदीक से देखा तो वहाँ केवल जो है मामूली जो बीमारियां होती थी उसी का केवल इलाज हुआ, कोई टेस्ट की सुविधा या कोई बड़ा इलाज नहीं होता था। अगर एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुआ तो दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों की हालत और ज्यादा खराब हो गई। अगर इसी तरह जो है सुधार की बात की, अगर कहा कि नए कमरे बनाए तो लेकिन टीचर्स की संख्या कम हो गई, तो वो फैक्टर भी जो है आम जनता को दिखाई देता है और जनता इस बात को पूरी तरह से बिल्कुल योगराज सही कहा आपने। कई फैक्टर्स हैं जो इस बार के इस चुनाव को प्रभावित करते हुए नजर आए हैं। और देखिए ये जो वादे किए गए हैं राजनीतिक पार्टी की ओर से, ये सिर्फ चुनावी वादे हैं या फिर इन वादों पर सच में काम किया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। राजकुमार आपके पास में आते हो, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल जब से सबके सामने आए हैं तब से लेकर अब तक का जो ये पूरा समय बीता है, आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिले हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो। लेकिन क्या लगता है दिल्ली में चाहे कोई भी सरकार आए, ये अब से कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता किसको मिलने वाली है? क्या दिल्ली की तस्वीर सच में बदलती हुई दिखाई देगी? देखिए दीपिका, ये जो दौर है एक शब्द होता है सस्पेंस जी, और राजनीति में इसके बड़े मायने होते हैं। राजनीति में मतदान होता है, मतदान के बाद मतगणना होती है, और ये जो मतदान से मतगणना के बीच का जो समय है ये समय कयासों का है, ये समय संभावनाओं का है। संभावनाएं बनाई जाती हैं, संभावनाएं बनी, सबने अपनी अपनी बात कही, तमाम नेताओं ने अपना गला साफ किया, जिस तरीके के अल्फाज उन्होंने कहे, जिसके मन में जो आया उसने वो कहा। परिणाम आज आ जाएंगे, लेकिन एक बात जरूर तय है, सरकार चाहे जिसकी आए, लेकिन दिल्ली में चुनौतियाँ रहेंगी। ये जो घोषणाएं हुई हैं, चाहे वो 2100 रुपये की हुई हो, चाहे वो 2500 रुपये की हो, ये जनता है और जनता जनार्दन है। जनता याद बहुत रखती है, ये सब चीज़ें अपने फायदे की जो चीज़ें होती हैं वो जनता की समझ में बहुत आती हैं। अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात कर लें तो जिस दिन पोलिंग होना था, जिस दिन मतदान होना था, उससे एक दिन पहले जिस समय उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बयान जारी किया, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आम आदमी जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उससे जुड़ने का प्रयास किया और कहा कि 25,000 रुपये हैं आपके पास, 25,000 रुपये पर मंथ मैं आपको बचा रहा हूँ। तो ये जो इस तरीके की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को कई बार आदमी देखता है, लेकिन हर व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके का। ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव निश्चित तौर पे अपने आप में एक नया कीर्तिमान, ये 58% में जो कह रहा हूँ आपको कि 48% वो लोग कौन हैं, वो वोटर कौन हैं जो घरों में बैठे हुए तमाशा देखते रहे, जिन्होंने वोट कास्ट करने का प्रयास नहीं किया। या तो ये वो वोटर हैं जिन वोटरों को ये लाभ मिल रहा था, या ये वो वोटर हैं कि जिन्हें लाभ की उम्मीद नहीं थी, या ये वो वोटर हैं कि जिन्हें इस लाभ से कोई लेना देना ही नहीं था, कमा के खाना था। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को एक चीज़ जरूर माननी पड़ेगी कि दिल्ली टाट मतलब मखमल में टाट का जो पैबंद लगा है, स्वाभाविक तौर पर जो भी सरकार आएगी उसके लिए बहुत कड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि नगर निगम और सरकार क्योंकि पूर्ण राज्य का जो दौर है, वो व्यवस्था जो है, वो व्यवस्था क्योंकि जनता एमएलए चुनती है और एमएलए मुख्यमंत्री चुनते हैं, बिल्कुल जनता पार्षद चुनती है, पार्षद जो है वो मेयर चुनते हैं। तो उनके जो बीच में जो एक छोटी सी महीन सी जो दूरी है, महीन सी जो रेखा है, उसको कहीं ना कहीं बदलना होगा। आम आदमी पार्टी दोनों जगह सत्ता में भी काबिज रही है और आम आदमी पार्टी नगर निगम में भी काबिज रही है। तो स्वाभाविक तौर पर आज दिल्ली की जो व्यवस्था बनी है, दिल्ली के जो हालात पैदा हुए हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली को राजकुमार हर कोई चमकता हुआ देखना चाहता है। किसी ने वादा किया कि पेरिस जैसा मॉडल बना दिया जाएगा, तो वहीं कांग्रेस लगातार गिनवाती रही कि किस तरीके से शीला दीक्षित के समय कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, और भारतीय जनता पार्टी अपना सूखा मिटाना चाहती है इस बार, क्योंकि लंबे समय से सत्ता में दूर है, खासतौर से दिल्ली में। पल्लवी, आपके पास आ रही हूं, कितनी बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि साख का सवाल ये चुनाव बना हुआ है। इतनी प्रचंड जीत के बाद भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप लगे, उसके बाद का ये चुनाव कितनी ज्यादा साख का सवाल आम आदमी पार्टी के लिए?
देखिए, जिस प्रकार से एग्जिट पोल कह रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है जी। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी सोच रही है कि आखिर 2025 का चुनाव परिणाम क्या होगा। वो भी स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रही है कि हम इस बार अपनी सरकार बना रहे हैं, जिस प्रकार से वो 2015 और 20 में बोले थे। और साथ में ही अगर बात करते चले जिस प्रकार से इस बार का 2025 का चुनाव है वो त्रिकोणीय समीकरण दिखता हुआ नजर आ रहा है। त्रिकोणीय समीकरण अगर ना कहे तो आमने सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वो अपनी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है और पूरे चुनावी दमखम को मजबूत करते हुए भी दिखाई दी। और सबसे बड़ा अगर वोट काम की राजनीति के लिए, ईमानदारी की राजनीति के लिए वोट किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार आज बनने जा रही है। कल से जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, काफी विवाद चला है, उसके बाद वो देखिए, एसीबी को नाम दिया उन्होंने, वहाँ तो पहुँचे नहीं। एसीबी को जो जानकारी दी संजय भाई ने, उसके बाद तो एसीबी वाले सो गए। उससे पहले अरविंद जी के घर आ गए, तो सबको पता है कि उसका पॉलिटिकल मोटिव क्या है। पर वो सब छोड़िए, अब जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और वो अब से कुछ घंटे बाद आ जाएगा और हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। नंबर थोड़ी देर में आप ही लोग जनता को बता देना टीवी से। थैंक यू। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, पड़परगंज सीट छोड़कर जंगपुरा से वो सीट लड़ रहे हैं और इस बार उनकी किस्मत में क्या होता है ये देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प रहेगा। पल्लवी हमारी संवाददाता को जानकारी दे रही थी। पल्लवी, कंटिन्यू कीजिए। जी, जिस प्रकार से अगर बात कर ले इस बार का जो चुनावी मुद्दा रहा है, 2021 से ये मुद्दा उठा मनी लॉन्ड्रिंग केस का, जिसको लेके कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पे प्रोटेस्ट किया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया जिसमें अरविंद केजरीवाल को अपना सत्ता छोड़ना पड़ा और वो जेल में भी गए और उनके कई ऐसे बड़े चेहरे रहे जिनको जेल का रुख करना पड़ा। साथ ही जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, यमुना की बात अगर इंतजाम मतगणना के लिए पूरे हैं और 14 टेबलों पे मतगणना जो है वो प्रारंभ होगी। स्ट्रांग रूम अभी 8 बजे खुलेंगे और उसके बाद सभी टेबल्स पे एक एक करके मशीनें पहुंचेंगी और हमारे काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग स्टाफ जो है वो सभी आ चुके हैं, अपनी सीटों पर बैठ गए हैं और पर्याप्त व्यवस्था है। किसी प्रकार नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है और फोर्स भी पूरी तरह से तैनात है। बिल्कुल, देखिए पल्लवी लगातार हमें बता रही थी कि किस तरीके से आज के इस मतगणना के दिन को लेकर जो उत्साह है वो दिल्ली वासियों में बना और साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं। योगराज, आपके पास में आती हूँ क्योंकि देखिए अब तो कुछ ही समय बचा है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर? है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो है वो रौनक लगातार बढ़ती जा रही है। नेताओं का आना शुरू हो चुका है, मीडिया की टीम्स और ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पहुंच चुकी है और लगातार टीवी बातों पर नजर बनाए हुए हैं कि जैसे ही 8 बजते हैं और पहले रुझान आते हैं, भले ही वो बैलेट पत्र के पहले रुझान हो या जैसे ही रुझान आने शुरू होते हैं और तभी वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ मौजूद है वो प्रतिक्रियाएं सटीक रूप से देना शुरू कर देंगे। अभी केवल बयानबाजी चल रही है, भले ही वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी हमने अभी नेटवर्क की स्क्रीन पर हमने सबने देखी और भले ही यहाँ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो है, दोनों अपनी तरफ से प्रचंड जीत का बहुमत का दावा लगातार कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों के बाद जैसे ही नतीजे और रुझान आने सामने शुरू होंगे, असलियत आएगी सामने और धीरे धीरे उन पर उनकी जो प्रतिक्रिया में क्या बदलाव आता है उस पर भी पूरी दिल्ली की नजर है। बिल्कुल, देखिए प्रतिक्रियाएं हम लोगों ने लगातार अधिकारियों की भी दिखाई कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि 14 टेबल हैं और काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग रूम की प्रॉपर निगरानी की जा रही है, ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी रहती है राजकुमार। उसके बावजूद भी कई बार हम लोग देखते हैं कि ईवीएम तो दोषी कहलाती ही है। फिलहाल आज वो ऐसा होता है कि नहीं ये तो देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदों का जो अंबार है, जीत के दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, उन्नति राजनीति में कभी जो उम्मीद है वो छोड़नी नहीं चाहिए और जीवन में भी उम्मीद जो है ना, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। आदमी का जीवन जो है वो उम्मीदों के सहारे चलता है और नेताओं की तो राजनीति जो है वो निश्चित तौर पे संभावनाओं का खेल है। कौन किससे मिलेगा, कौन किसके साथ रहेगा। देखिए,
हमें राजनीति का जो सिनेरियो है दिल्ली की उसको समझना होगा। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन की तरीके से शुरू हुई, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद जनता के बीच में गए, झाड़ू चला दी, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत की चीज़ें। और आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी पुरजोर तरीके से इस चुनाव में उन्होंने पूरी ताकत लगाई है। और अगर जनता ने इस बार अगर उन्हें मैंडेट नहीं दिया तो स्वाभाविक तौर पर आप सोचिए कि आने वाले दिनों में स्थितियां बहुत ज़्यादा गंभीर होंगी। और जहां तक आपने बात उठाई ईवीएम की, ईवीएम निर्जीव है, उस पर तो हमेशा आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है। और राजनीति में देखो आरोपों का एक मतलब होता है, एक संभावनाओं का एक खेल होता है, संभावनाओं पर चीज़ें चलती हैं। राजनीति में संभावनाएं होती हैं, तमाम दावे वादे, जिन लोगों ने दावे किए हैं, जिन लोगों ने वादे किए हैं, जो लोग घोषणा पत्र ले गए हैं, क्या वो घोषणा पत्र 100% लागू होंगे? क्या आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेके आई थी जनता के बीच में, क्या वो 100% पूरे हुए? जनता इसको भी देखती है। लेकिन अंतिम पायदान पर खड़े हुआ जनता जो है ना, वो जनार्दन है। और वो जिस समय ईवीएम हो, चाहे ठप्पा हो, चाहे वोट हो, जब वो अपना वोट कास्ट करती है तो स्वाभाविक तौर पर देखो इस चुनाव के अंदर एक चीज़ और देखी उन्नति हमने, हम लोगों के बीच में गए, लोगों ने खेल भी खेला। स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे लोगों से पूछा, कुछ लोग बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक पार्टी का नाम लेते हुए, हमने उनसे कहा कि पार्टी नहीं चाहिए, हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में मुद्दा क्या है, किस आधार पर आप वोट कर रहे हैं। लोग आधार नहीं बल्कि उन्होंने, और स्वाभाविक तौर पर यह नहीं माना जाना चाहिए कि अगर वोटर ने कैमरे की स्क्रीन पर यह कहा है कि मैंने फलानी पार्टी को वोट दिया है तो वो सच बोल रहा है। जहां दिल्ली में 8 बजने